तीसरे का दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बॉक्स बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या है 3, क्या है 3 है ना। ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये A2 और A3 हो जाएगा। इसमें क्या बना है, ये डिब्बा को तीसरे नंबर A3 हो जाएगा और ये A4 है ना जी। तो क्या है कि हम इसको समीकरण बना लेंगे, क्या बना लेंगे समीकरण। पहले इसका देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला तो पता है ना, A2 का है, क्या हुआ A2 का पता है, A प्लस कितना डी 2D, नहीं अच्छा A प्लस D, ठीक है A प्लस D। A2 का हमें पता नहीं है, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, A का हमें मान पता नहीं है और प्लस D का भी मान नहीं पता है। ठीक, ये हुआ। अब हम किसका निकालेंगे, A4 का निकालेंगे, किसका A4 का होता है A प्लस 3D, कितना A4 का हमारे पास दिया है 3 और A प्लस कितना 3D हो जाएगा। इसको नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब इसमें क्या लगाएंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, किससे विलोपन विधि से घटा देंगे इनको। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं A प्लस डी बराबर 13 है ना, और यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस 3D बराबर 3 लिख लिए। इसको क्या किए, घटाने का चिन्ह तो घटा दिए, सही में जोड़ का चिन्ह है तो घट गया, ये घट गया ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 2D हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, कितना 10। तो D बराबर कितना आ जाएगा -5, D बराबर आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसमें से हम किसका मान निकाल लें, A का मान निकाल लें, किसका किसी में रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 13 बराबर कितना है A प्लस D, तो 13 जैसे कहता है ऐसा रखो, A भी जैसे कहता है ऐसा रखो, D का रख दो -5, तो 13 बराबर कितना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 5 बराबर A बराबर कितना आ जाएगा 18, A बराबर कितना आ जाएगा 18 है ना। तो यहाँ पे A बराबर आया 18, A2 का मान हमें 13 पता है, A3 का मान हमें इजीली निकल आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है A3, तो यहाँ पे अब करेंगे A3 बराबर, क्या करेंगे A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D होता है A प्लस 2D, और A का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है अपने पास 18 है प्लस 2 और D का मान कितना है -5, तो A3 बराबर आ जाएगा 18, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 5 सॉरी 8, कितना A3 बराबर हमारे पास 8 आ गया ना। अतः यहाँ पे लिख दो जाता A1 A2 A3 A4, इसके नीचे क्या है उसके ऊपर क्या लिख दो, क्या क्या है हमारे पास 18 आया है ना, और कितना आया है 13 और 8 और 3, और इसको जो जो हमको ज्ञात करना था उसके अंदर क्या बना दो डिब्बा बना। अच्छा इस हाँ ये ज्ञात करना था और ये ज्ञात करना था, हमारा क्या हो गया ये आंसर। करो इसको, बन जाएगा ओंकार तुमसे, करो कितना 5 है बॉक्स बना हुआ है, फिर एक बॉक्स है और 9 सही 1/2, ठीक है। ये A1 हो गया, ये A2 ये A3 और ये देखो हमें क्या है A1 पता है और A4 पता है, सिर्फ हमको क्या पता है A1 और A4 है ना, ये बस पता है हमको। ये भी पता है कि A1 है, हम यहाँ पे सूत्र किसका लगाएंगे A2 का सूत्र लगा लेंगे और किसका A4 का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। और उससे क्या बना लेंगे समीकरण बना लेंगे। देखो A4 है बराबर A प्लस कितना होता है
4D होता है? नहीं 3D। हाँ 3D कितना? और A4 का मान कितना है? 9 दूना 18 1 19 बटे 2, इसको लिख सकते हैं ना, 9 दूना 18 1 19 बटे 2। और A का मान कितना है? 5 और प्लस 3D है ना। इसको यहाँ क्या करेंगे? पक्षांतर, यहाँ पे -5 बराबर कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। इसको तुम लोग सॉल्व कई बार करना तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? A4 है और क्या है? A1 है। तो हमको क्या है कि सूत्र में पता था कि A यहाँ पे आता है 3D आता है और A4 आता है, तो डायरेक्ट हमको D का मान निकल आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 9 बटे 2 बराबर 3D हो जाएगा। यहाँ पे D का मान निकालो 9 बटे 2 और ये कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा 1 बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो D बराबर आ जाएगा 3 बटे 2, आ गया ना 3 बटे 2। अब हमको यहाँ पे A2 का मान भी पता चल जाएगा और A3 का मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे A2 का सूत्र लगाओ, A प्लस D क्या होता है? A2 का मान हमें नहीं पता, A का मान कितना है? 5 और D का मान कितना है? 3 बटे 2। A2 बराबर 5 दूनी 10, 10 और 3 13 बटे 2 आ गया। A3 का मान निकाल लो, A प्लस कितना होता है? 2D होता है। A3 बराबर A का मान कितना है? 5 प्लस 2 और D का मान कितना है? 3 बटे, ये 2 से 2 खत्म। A3 बराबर आ जाएगा 5 और धन 3, A3 बराबर कितना? 8। तो तुम्हारा आंसर हो गया ना। तो अब हमें प्राप्त हो गया, अतः इसको बना लो A1 A2 A3 और A4, यही था ना। ऊपर नीचे या फिर ऊपर लिख दो या फिर नीचे। यहाँ पे आ जाएगा 5 और A2 का मान हमारे पास कितना आया है? 13 बटे 2, इसको बॉक्स में रख दो, है ना। और A3 का मान कितना आया है? 8, इसको भी क्या रख दो? बॉक्स में। और हमें तो 9 सही 1 बटे 2 पहले से ही पता था, बनेगा। इसको 13 सही 1 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 1 बटे 2। शायद ये आंसर में दिया हो, देखो आंसर में शायद ये भी दिया हो और ये भी दिया हो सकता है, ठीक है। समझ में आया ओमकार? है पहले लगेगा A6 का फॉर्मूला, क्या? इससे हमको D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखो हमें A1 पता है, मतलब प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है ना। A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D। A प्लस 5D। यहाँ पे A6 लगाएंगे, A6 बराबर A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान, A6 का मान कितना? अच्छा है। A का मान कितना है? 4 है ना, -4 है और प्लस 5D। यहाँ पे घटाओगे तो कितना? 6 और प्लस 4 हो जाएगा और 5 6 और 4 5 और D हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5D, D बराबर 10 बटे 5, इतना तो पता है ना। D बराबर 2, समझ में आया ये? D बराबर 2 समझ में आया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? अब A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, A3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और A4 है और A5 करोगे, फिर अपने से करना। अब देखो A2 बराबर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? A प्लस D। A2 बराबर हम लिख सकते हैं, A का मान -4 है और यहाँ पे D का मान 2 है, तो A2 बराबर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? A3 का मान हमें पता होना चाहिए, A प्लस कितना? 2D। A3 का मान हमें नहीं पता है, A का मान हमें पता है -4 प्लस 2 गुणे 2, तो A3 बराबर आ जाएगा -4 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A3 बराबर कितना? 0। A4 का सूत्र होता है कितना? A प्लस 3D। कितना? A4 का मान हमें पता नहीं है, A का मान पता है -4 प्लस 3 गुणे 2, A4 आ जाएगा -4 और प्लस 6, A4 बराबर आ जाएगा कितना? 2, है ना। अब क्या बचा है? A5। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस
4D। ए का मान कितना है A5, ए का मान -4 और प्लस 4 गुणे D का मान 2। तो A5 बराबर आ जाएगा -4 दूनी 8। A5 बराबर आ जाएगा कितना 4। ये बना। अब हम यहाँ पे क्या लिखें, अतः A1 A2 A3 A4 A5 A6। ए का मान कितना आया था -4 और फिर कितना 2, कितना फिर 0, फिर कितना 2 और फिर कितना 4 और फिर 6। 3 में बॉक्स बना लो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो इसको उतार लो, बन जाएगा। 5वां नंबर है ना। 5वें में क्या है, बॉक्स बना हुआ है। फिर क्या है 38 है। फिर कितने बॉक्स बने हैं -22। देखो हमें क्या पता है, A2 और A6 पता है ना। A2 A1 A2 A3 A4 A5 और A6। हमें A2 और A6 पता है ना। इसमें क्या करेंगे कि हम A2 का फॉर्मूला लगाएंगे और A6 का फॉर्मूला। तो पहले हम किसका लगा लेते हैं, A2 का फॉर्मूला। क्या तो A प्लस कितना होता है D होता है। A2 का मान है 38 और A प्लस D है ना। ये नंबर 1 हो गया। क्या नंबर 1 हो गया ना। अब हम लगा लेंगे A6 का फॉर्मूला। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस कितना होता है 5D। कितना 5D। A6 बराबर -22 है। A का मान हमें पता नहीं है और 5D का मान भी हमें पता नहीं है। ये नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से कर लेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है। 38 बराबर A प्लस D और कितना है -22 बराबर A प्लस 5D। इतना ही है ना। इसमें क्या करेंगे, घटाना है। ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये ऋण का और ये भी ऋण का। ये घट जाएगा। ये कितना बचेगा 8 2 10। तो यहाँ पे कितना 6 बराबर -4D बचेगा। D बराबर आ जाएगा 60 बटे ऋण 4। 15 चौके तो D बराबर कितना आ गया -15 है ना। D बराबर आ गया हमें -15। अब हम सब का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब A का फॉर्मूला लगाओ। A का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद का फॉर्मूला। प्रथम पद का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे A2 और -A1। ठीक नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, समीकरण में रख देंगे। क्या रख देंगे, समीकरण में डायरेक्ट मान रख देंगे। तो ये समीकरण किससे कर लेते हैं, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। तो 38 है और यहाँ पे क्या है A प्लस D है। 38 को जैसे का तैसा रखेंगे और A को भी जैसे का तैसा, और यहाँ पे कितना रखेंगे D का मान ऋण 15। 38 बराबर आ जाएगा A माइनस 15। यहाँ पे 15 पक्षांतर हो जाएगा तो 38 प्लस 15 बराबर A। A बराबर कितना आ जाएगा 53। कितना 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे A बराबर 53 आ गया। अब हम किसको निकालना है, A3 को निकालना है। A3 किसका, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। तो A3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा। A का मान हमें कितना है 53 है और D का मान हमें कितना है 2 गुणे ऋण 15। तो A3 बराबर है 53 और -30। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 23। कितना 23 आया 23। अब हम कितना निकालेंगे A4। किसका, A4 का निकालेंगे। तो A4 बराबर सूत्र होता है A प्लस 3D। A4 का हमें मान पता नहीं है। A4 को जैसे का तैसा रखेंगे। A का मान हमें पता है 53 है ना। 53 और प्लस 3 और D का मान हमें कितना ऋण 15।
A4 बराबर आ जाएगा 53 माइनस 15 या 45। तो A4 का मान कितना आ जाएगा 8 5 13 8। A4 का मान हमारे पास कितना आया 8। कितना आया। अब हम निकालेंगे A5 का मान, किसका A प्लस 4D। A5 का मान कितना है पता नहीं है हमें। A का मान कितना है 53 प्लस 4D का मान कितना है, D का मान कितना है ऋण 15। A5 यहाँ पे रखो 53 रखो और माइनस 7। A5 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 7 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख लेते हैं, अतः A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 का मान कितना 53 है ना, फिर कितना है 38 है, फिर 23 है, और फिर कितना है 8 है, फिर कितना है -7। हाँ -7 है, फिर कितना है -22। ये बॉक्स बनाओ, इसको ये भी बॉक्स बना दो, ये भी बॉक्स बना दो, और ये भी बॉक्स। सरल है कि कठिन बताओ। बन जाएगा ना। इसको क्या कर लेना, एक बार और रिवीजन मार लेना, ठीक है, तो बन जाएगा। फुल फॉर्म बताओ दोनों, एपी का फुल फॉर्म बताओ। तुम बताओ उनका, तुम एपी रोज पढ़ रहे हो, एपी का फॉर्मूला नहीं मतलब फुल फॉर्म ही नहीं पता। अगर कोई पूछ ले क्या पढ़ रहे हो, तुम लोग बोलेंगे एपी, अब बोलेंगे एपी क्या होता है? तो क्या बताओगे? एपी में इंडिपेंडेंस ले आओगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी को हम शॉर्ट में एपी इसलिए लिख देते हैं। इसमें देखो चौथे नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा पद 78वां है। कौन सा पद है 78, कौन सा पद 78 है। तो 78 पहले ज्ञात करेंगे कि हमें 78 कौन से पद में मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे कि मान लेंगे हमें टोटल पद क्या दिए हुए हैं 78, ठीक है, तो हम पता चल जाएगा हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 है, डी बराबर क्या A1 A2 A3 A4। हमको क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद 78 होगा, तो ये 78, ठीक है। डी का मान हमें क्या पता है, डी का मान हमें पता हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 8 और ऋण 3 बराबर कर दिया हुआ है ना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 78 है ना, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है, और गुणा 5, तो 78 3 5 n हो जाएगा माइनस 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और प्लस 5n। यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा, तो 78 और प्लस 2 बराबर 5n। तो n बराबर 5n बराबर कितना 80 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे, सूत्र ये वाला रहेगा पूरा 5, 16 पंचे n बराबर कितना 16 है ना, n बराबर 16। अतः 16वां पद 78 हो, क्या होगा 16वां पद 78 है। इसमें क्वेश्चन समझ के ना फिर आगे दे दिया है, क्या है इसमें बोला कौन सा पद 78 है ना, क्या दिया है कौन सा पद 78 है, तो इसमें घुमा के फेंक दिया। देखो सूत्र ये वाला कब लगेगा,